अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सीखेंगे सवालिया जुमले कैसे बनाए जाते हैं। सवालिया जुमले को कहा जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला। अभी तक हमने इंग्लिश में असर्टिव, निगेटिव सीखे थे और वर्बल भी सीखे थे। वर्बल पे यहाँ पर और दोबारा रिवीजन किया जा रहा है। वर्बल क्वेश्चन, इसके थ्री नेम से वर्बल क्वेश्चन भी कहा जाता है, इसे यस नो क्वेश्चन भी कहा जाता और रिटोरिकल क्वेश्चन भी कहा जाता। शक जाहिर करने के लिए ये सवाल इस्तेमाल होगा। और दूसरा क्वेश्चन है WH क्वेश्चन। जितने मैंने इससे पहले आपको सवालिया अल्फाज दी थी उन सवालिया अल्फाज से स्टार्ट होता है। ये डायरेक्ट सवाल रहता है सवालिया जुमला, यानी हम किसी चीज़ के बारे में पूछ रहे ये क्या है और यहाँ पर शक जाहिर कर रहे। इसका नाम इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टू टाइप्स है, वर्बल क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। अब वर्बल क्वेश्चन का फार्मूला है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। क्या ये एक क्लास है, यानी जमात। क्या ये एक जमात है या क्लास है। क्या को सर्कल इसलिए किया गया ये शक जाहिर करने के लिए उर्दू में इस्तेमाल होता, और इंग्लिश में इसके तीन हिस्सों का ही ट्रांसलेशन होगा। अब ये हेल्पिंग वर्ब लेंगे, पहले इस, फिर सब्जेक्ट लेंगे धिस, फिर ऑब्जेक्ट लेंगे। इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन किया जाएगा इस धिस अ क्लास। इसका ट्रांसलेशन ये होगा क्या ये एक क्लास है या नहीं। अब जिससे सवाल किया जा रहा वो इस तरीके से जवाब देगा यस। यस वो कहकर अपनी सांस टूटी तो कॉमा आएगा, फिर असर्टिव सेंटेंस में जवाब देंगे यस दिस इज अ क्लास। हाँ ये एक क्लास है। अब ये क्या ये एक बाग है, इज दिस अ गार्डन। इस पहले लिया जाएगा फिर दिस, इस तरीके से इसको, और आखिरी में फुल स्टॉप के बजाय क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा इज दिस द गार्डन। अब जिससे सवाल कह रहे वो क्या जवाब देगा यस दिस इज अ गार्डन। हाँ ये एक बाग है। इस तरीके से क्या ये एक स्कूल है, इज दिस अ स्कूल। क्या ये एक स्कूल है, इज दिस अ स्कूल। अब सामने वाला गलत सवाल पूछ रहा तो नहीं में जवाब दिया जाएगा, नहीं ये एक स्कूल नहीं है। तो नो, नो बोल कहकर हमारी सांस टूटी तो कॉमा आएगा, फिर निगेटिव में आगे का जवाब दिया जाएगा दिस इज नॉट अ स्कूल। क्या ये एक क्या ये एक बहन है, इज दिस अ सिस्टर। अब कोई आपकी सहेली है उसको देखकर आपको पूछ रहे क्या ये एक बहन है, तो आप क्या जवाब देंगे नो दिस इज नॉट अ सिस्टर। नहीं ये एक बहन नहीं है। इस तरीके से पहले इसका, अगर किसी ने सही सवाल किया तो उस पर क्वेश्चन में जवाब यस दिया जाएगा, और गलत किए तो नो। अब ये एक गाय है, इज दिस अ काउ। नहीं ये एक गाय नहीं है, नो दिस इज नॉट अ काउ। अब इसको यस नो क्वेश्चन क्यों कहा जाता, क्योंकि इसका जवाब यस में भी दिया जाता और नो में भी। अगर किसी ने आपसे सवाल सही किए, आपके हाथ में मोबाइल है और किसी ने कहा इज दिस अ मोबाइल, तो आप बोलेंगे यस दिस इज अ मोबाइल। और किसी ने कहा मोबाइल देखकर इज दिस अ पेन, तो आप बोलेंगे नो दिस इज नॉट अ पेन। अब इस तरीके से क्या ये एक कुर्सी है,
इज दिस अ चेयर? अगर कोई, तो आप बोलेंगे नो, दिस इज नॉट अ चेयर। कोई टेबल को देख के आपको पूछ रहे इज दिस अ चेयर, तो आप क्या जवाब देंगे? नो, दिस इज नॉट अ चेयर। इसलिए ये क्वेश्चन को यस नो क्वेश्चन भी कहा जाता, क्योंकि इसका जवाब यस में भी आता और नो में भी आता। ये हमारा वर्बल क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आगे हम सीखेंगे WH क्वेश्चन। सुबह से शाम तक हम 4 किस्म के जुमलों में बात करते। अभी आखिरी चौथा 4 टाइप ऑफ सेंटेंस है, इसका नाम है WH क्वेश्चन। ये डायरेक्ट सवाल किया जाता है, किसी चीज़ को देखकर पूछा जाता है ये क्या है, अभी ये क्या है, ये हुआ सब्जेक्ट, क्या हुआ क्वेश्चन वर्ड, ये क्या मीनिंगफुल है। वर्बल में क्वेश्चन मीनिंगलेस था, क्या का कोई ट्रांसलेशन नहीं किया जाता था, लेकिन यहाँ पर क्या मीनिंगफुल है। आप किसी चीज़ को देखकर पूछ रहे ये क्या है, ये क्या है, ये सवाल है WH। तो आप व्हाट इज धीस, ये क्या है, तो W ये क्वेश्चन बनाने का फार्मूला है। पहले क्वेश्चन वर्ड लेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और आखिरी में फुल स्टॉप के बजाय क्वेश्चन मार्क। क्या को इंग्लिश में कहा जाता है, अब यहाँ पे आपको सिखा रहे सवाल कैसे बनाना। तो ये क्वेश्चन वर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन वर्ड लेंगे। ये क्या का ट्रांसलेशन इधर होगा व्हाट, है के लिए आएगा इज, और ये के लिए आएगा धीस। व्हाट इज धीस। आप किसी भी चीज़ को देखकर सवाल कर रहे हो तो आप पूछेंगे व्हाट इज धीस। धीस इज अ काउ। WH का भी जवाब किस में दिया जाएगा? असर्टिव में। इस तरीके से आप हर चीज़ को देखकर सवाल पूछने का, तो इसमें पूछेंगे व्हाट इज धीस, व्हाट इज धीस, तो जवाब देंगे धीस इज अ बैग। अब कोई बच्चा है वो आपको बैग को देखकर पूछ रहा है ये क्या है, तो वो कैसा कहेगा व्हाट इज धीस, फिर आप जवाब देंगे धीस इज अ बैग। फिर व्हाट इज धीस, व्हाट इज धीस का मतलब है ये क्या है, तो दिस इज अ मोबाइल। इस तरीके से हम सुबह से शाम तक 4 किस्म के सेंटेंस कहते, और चारों किस्म के सेंटेंस सुबह से शाम तक कहते, कभी असर्टिव, कभी निगेटिव, और कभी वर्बल, और कभी WH। अब यहाँ पर आपका रिवीजन लिया जा रहा है, ये आधा। ये रिवीजन यानी ए आधा, दोबारा रीकैप कर रहे। पहला हमने सेंटेंस सीखे थे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस यानी सादा जुमला, यानी बयानिया जुमला। इसका फार्मूला था सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब आप बोल रहे ये एक माँ है, तो किस तरीके से कहा जाएगा? दिस इज अ मदर। पापा को देख के कह रहे तो दिस इज अ फादर। भाई को देखकर कह रहे तो दिस इज अ ब्रदर। घर में आपके कैट है, कैट को देख के कह रहे तो दिस इज अ कैट। डॉग है तो दिस इज अ डॉग। अब नेक्स्ट नंबर 2, जब हमको कोई चीज़ नहीं बोलने की तो ये निगेटिव सेंटेंस इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक ड्राइवर नहीं है, नहीं का लफ्ज़ आया, इसका मतलब ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट,
ऑब्जेक्ट। दिस इज नॉट अ ड्राइवर, ये ड्राइवर नहीं है। नंबर 3 वर्बल क्वेश्चन, जब हमको किसी चीज के होने या ना होने पर शक हो। उर्दू में इस तरह लिखा जाएगा, क्या ये एक तालिब इल्म है या नहीं। इसके 2 जवाब आते। अगर सही क्वेश्चन है तो यस में जवाब दिया जाएगा और गलत है तो नो में। क्या का यहाँ पर कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा। क्या यहाँ पर उर्दू के तरीका है क्या से सवाल करने का। ये उर्दू में क्या लिया जाता है, इंग्लिश में इसका कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा। इंग्लिश में ये 3 पार्ट्स ही आएंगे, लेकिन तरीका ये है इंग्लिश में सवाल करने का। देखो इस तरीके से असर्टिव में हेल्पिंग वर्ब नंबर 2 पे आया, निगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब नंबर 2 पे आया, लेकिन वर्बल में नंबर 3 पे आ रहा। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर भी धिस इज था, असर्टिव में भी धिस इज था। धिस इज का उल्टा आपको क्या करना है, इज धिस, एक सांस में बोलना है। इज धिस अ स्टूडेंट, क्या ये किसी तालिब इल्म है। अगर आप तालिब इल्म को देखकर ही सवाल कर रहे तो सामने वाला जवाब देगा यस दिस इज अ स्टूडेंट, हाँ ये एक तालिब इल्म है। और कभी टीचर को देखकर कह रहा है क्या ये एक तालिब इल्म है, तो फिर आप जवाब देंगे नो दिस इज नॉट अ स्टूडेंट। इस तरीके से ये 3 क्वेश्चन हो गए। अब ये चौथा WH क्वेश्चन, ये डायरेक्ट सवाल किया जाता, ये क्या है। तो आप नंबर 1 पर WH वर्ड लेंगे। व्हाट का मतलब है इंग्लिश में, उर्दू में होता है क्या। व्हाट इज दिस, कभी भी व्हाट के बाजू हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। आप इस फार्मूले पे अमल कीजिए। क्वेश्चन, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट। व्हाट इज दिस, ये क्या है। फिर जो भी चीज को देखकर सवाल किया जा रहा तो आप कहेंगे दिस इज अ बैग। इस तरीके से हम सुबह से शाम तक 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस कहते, असर्टिव, निगेटिव, वर्बल, WH। अब आपको इन सब को लर्न करना है, रिवीजन करना है। ये फार्मूले आप पूरे लर्न कीजिए और ये फार्मूले को जहन में रखकर बात करना चाहिए। अब यहाँ पर आप ओरल भी प्रैक्टिस कर सकते और रिटर्न भी। ये सब पूरे आप लर्न बाय हार्ट कीजिए, सबके नेम से याद कीजिए, स्पेलिंग विथ मीनिंग, असर्टिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, वर्बल क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। ये फार्मूले भी याद कर लीजिए आप। इस तरीके से आज हमारा एक दिस इज का चैप्टर ख़त्म हो चुका। आप मेहनत कीजिए, अल्लाह ताला मेहनत करने वालों के साथ है। और इसको लर्न बाय हार्ट कीजिए, स्पेलिंग विथ मीनिंग लर्न कीजिए, डेली 5 वर्ड्स इंग्लिश के भी याद कीजिए। अल्लाह ताला आपको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और ये समझने की तौफीक अता फरमाए और आप सबको ईमान पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और आप सब इस पर अमल कीजिए और अपने जितने भी रिश्तेदार रिलेटिव्स हैं उन सबको इसका लिंक भेजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। अल्लाह हाफिज़।